हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी में हमने अभी तक कुछ लेक्चर्स किए हैं। आज भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग जरा समझते हैं पहले और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिमाग लगाना है। अब आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 10 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contains following weights। 10 बैग्स हैं, 10 बैग्स हैं व्हीट फ्लोर के, यानी कि जो आटे की जो बोरी होती है व्हीट फ्लोर्स, उसके टोटल 10 बैग्स हैं और हर एक बैग जो है 5 केजी का है। ठीक है, लेकिन इसमें लिख रहे हैं कि उसका एक्चुअल वेट 5 केजी नहीं बल्कि उन 10 बैग्स का वेट है 4.97 केजी, 5.05 केजी, 5.08 केजी, 5.03 केजी, 5 केजी, 5.06 केजी, इस तरीके से करके कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग chosen at random is more than 5 kg। अब वो जो 10 बैग्स हैं उनमें से आप किसी भी एक बैग को रैंडमली जाकर उठाते हैं, तो सवाल कह रहा है कि भाई आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने रैंडमली अगर इन 10 में से किसी एक बैग को उठाया तो उस बैग की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बैग का जो वेट है वो मोर देन 5 केजी होगा, 5 केजी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स यहां पर 10 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने, 10 बैग्स हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बैग्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं यहां पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स, ये है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और ये आपका 10 के बराबर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब फिर क्या है प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ द बैग चोजन एट रैंडम इज मोर देन 5 केजी। तो कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो 5 केजी से ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन 5 केजी। कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं जो 5 केजी से ज्यादा हैं। देखिए एक तो आपको ये दिख रहा है, 1 2 3, ये 5 केजी से ज्यादा नहीं है, 5 केजी, 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि मोर देन 5 केजी है वो 7 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि मोर देन 5 केजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 केजी। तो 5 केजी से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन 5 केजी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोर देन 5 केजी है 7, टोटल नंबर ऑफ इवेंट है 10, यानी ये हमारा आ गया 0.7। 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बैग को उठाते हैं तो उसका वजन 5 केजी से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन कैसे, यहाँ पर हमने फॉर्मूला वगैरह लिखा है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉलोइंग टेबल शोज बर्थ मंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर हमारा 40, 40 स्टूडेंट्स हैं और ये एक टेबल दे रखा है उन 40 स्टूडेंट्स का जो मंथ ऑफ बर्थ है वो बता रखा है। जैसे जनवरी में 3 बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है, फरवरी में 4, मार्च में 2, इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल दे रखा है और आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है
क्या फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बीइंग बोर्न। ये जनवरी में 3 बच्चे बोर्न हुए हैं, फरवरी में 4 स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं, मार्च में 2 स्टूडेंट्स बोर्न हुए, एंड सो ऑन। आपसे कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बीइंग बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त। देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमेशा नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नीचे तो बच्चों हमारा 40 आएगा, राइट। अब इन मंथ ऑफ अगस्त यानी सिर्फ अगस्त मंथ की बात हो रही है, तो अगस्त में देखिए कितने 5 बच्चों का जन्म हुआ है, इसलिए 5/40, राइट। आप इसको अगर सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 1/8। क्लियर है। दूसरा इन मंथ ऑफ जुलाई और दिसंबर, यानी जुलाई या दिसंबर दोनों में से कोई भी एक मंथ होना चाहिए, ठीक है। जुलाई भी चलेगा और दिसंबर भी चलेगा। जुलाई में देखिए 2 बच्चे हैं और दिसंबर में देखिए 4 बच्चे, टोटल कितने हो गए बच्चों 6 स्टूडेंट्स, तो 6 डिवाइडेड बाई 40। अगर आप इसको कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3/20, राइट। 2 से कट करने पे बिफोर मे से पहले, देखिए ये मे है, बिफोर मे मतलब मे के पहले की बात हो रही है, तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन मंथ्स को अगर आप देखें तो ये मे से पहले का है। 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11, यानी मे के पहले का आपका हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है बच्चों। अच्छा उसी तरीके से फिर कह रहा है बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक की बात हो रही है, तो देखिए ये अप्रैल है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहां तक देखना है, सितंबर तक देखना है, ठीक है। अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक 2 और 5 7 1 8, ठीक है। 2 5 7 1 8 2 10 5 15 और 3 18, यानी कि ये आपका हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 40। अगर 2 से आप इसको कट करते हैं हो जाएगा 9/20, ठीक है बच्चों। कह रहे हैं इन फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर। अच्छा देखिए ये साल, इसमें 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स का फर्स्ट हाफ कितना होगा भाई, 12 मंथ का फर्स्ट हाफ 6 मंथ्स, सेकेंड हाफ अगला 6 मंथ, तो 6 मंथ 1 2 3 4 5 6 यहां तक देखना है, तो 1 और 5 6 2 8 2 10 4 14 और 3 17, यानी कितना हो जाएगा बच्चों ये 17 डिवाइडेड बाई 40, राइट। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन कह रहा है इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ ईयर। क्वार्टर यानी कि एक जो पूरे है उसके 4 हिस्सों में आप बांट दिए, तो एक हिस्सा एक क्वार्टर होगा। यहाँ 12 महीने हैं, ठीक है, तो 12 महीने का क्वार्टर कितना हो जाएगा 3 मंथ, पहला क्वार्टर 3 मंथ, दूसरा क्वार्टर फिर और 3 मंथ, फिर तीसरा क्वार्टर और 3 मंथ, चौथा क्वार्टर और 3 मंथ, ऐसा करेंगे टोटल 12 आ जाएगा। तो ये सेकेंड क्वार्टर कह रहा है, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर यानी कि पहला फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा फर्स्ट 3 मंथ 1 2 3, यहां तक आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो सेकेंड क्वार्टर आपका क्या होगा, पहला दूसरा और तीसरा 3 महीने, 2 और 5 7 और 1 8, यानी ये आपका हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 40। अगर इसको कट करते हैं आप 8 से तो हो जाएगा 1/5। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ रही है आप लोगों को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिए। चलिए बच्चों ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट को हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका डेटा दिया हुआ है वो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों 38 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो 38 स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में डेटा दे रखा है, क्या डेटा है, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 31 केजी से 35 केजी के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं, 36 से 40 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, 41 से 45 के बीच में 14 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करते करते 75 तक आपको दे रखा है, ठीक है। और आपसे 4 सवाल इसके बेसिस पर पूछ रहा है। ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे रखा है स्टूडेंट्स के वेट का, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट इज एट मोस्ट 60 केजी। अच्छा एट मोस्ट 60 केजी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 60 केजी,
60 केजी मैक्सिमम कहने का मतलब हो गया कि इस टेबल में आपको ऐसे वेट देखने हैं जो 60 केजी ज्यादा से ज्यादा है, उससे कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 60 केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एट मोस्ट 60 केजी यानी ज्यादा से ज्यादा 60 केजी, उससे कम चलेगा ज्यादा नहीं चलेगा। तो 60 केजी का देखिए यहां पर बैरियर हमारा बन जा रहा है, राइट। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 60 केजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 60 केजी की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, नीचे तो हमारा आता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये तो आप लोग जानते ही हैं, और यहां पर 38 स्टूडेंट का डेटा आपको दे रखा है, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका 38 है, राइट। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि एट मोस्ट 60 केजी यानी ज्यादा से ज्यादा 60 केजी, उससे कम चलेगा, यानी 60 केजी या 60 केजी से कम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हम लोग यहां पर इंक्लूड करें। कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 1 3 3 3 6 और 14 20 20 और 5 25 और 9 34, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 38। अगर इसको हम 2 से कट करें बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 19। क्लियर है। एट मोस्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, यानी उससे कम होगा, मैक्सिमम का मतलब उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर कह रहा है एट लीस्ट 36 केजी, यानी कम से कम 36 केजी तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो 36 केजी एट लीस्ट यानी 36 केजी या उससे ज्यादा, राइट। अब गिनिए 5 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 19 प्लस 3 22 प्लस 1 23 23 और 2 25 25 to 27 28 29, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 36 केजी, ये हमारा कितना आ रहा है, नीचे तो हमारा 38 रहेगा, ऊपर हमारा 29 आ गया, राइट बच्चों, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है हमारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 50 केजी, प्रोबेबिलिटी किस चीज का, नॉट मोर देन 50 केजी, 50 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 50 केजी से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 केजी। 50 केजी पर बैरियर बना देते हैं, 50 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं लेना है, इधर वाला ले सकते हैं। 9 5 14 14 28 और 3 31, तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 38, राइट। और आखिरी हमारा है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 41 केजी टू 55 केजी। अब देखिए 41 केजी से 55 केजी की बात करें तो 41 यहां से शुरू हो रहा है और 55 यहां एंड हो जा रहा है, इसके बीच की बात हो रही है। तो कितने ऐसे हैं, नीचे तो हमारा 38 ही आएगा और बीच में 14 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 17 प्लस 1 18 डिवाइडेड बाय 38। इसको अगर हम कट करें, ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 38, 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 19। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अब हम लोग अगला लेक्चर जो करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक यहां तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप प्लीज ढूंढ कर आर डी शर्मा एनसीईआरटी या किसी और बुक जिससे आप सॉल्व करते हैं पढ़ते हैं उससे जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको आई होप आपने नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।